दूसरों को डैमेज मत करना, मुसलमानों को मार देंगे, भगा देंगे, एनआरसी के नाम पे दूसरे मुल्क में भेज देंगे, हमारा मुल्क है फलाना को देखा तो फौरन पाकिस्तान का चर्चा शुरू कर देना। बदतमीज बेहुदा इन कुत्तों को अक्ल। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है कि दा है? हिंदुस्तान तुम्हारा अगर है तो मेरे भी बाप दादा का है, इसलिए कि आज से 1300 साल पहले इस हिंदुस्तान में आने वाला वह पहला शख्स जो हिंदुस्तान में आया था, अल्लाह ने इस मुल्क में 1000 साल तक के लिए हुकूमत यहाँ की कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दिया था। हमारा है, इसकी आजादी में मेरी हिस्सेदारी है। अमेरिका की नाजायज औलाद है, अमेरिका ने जन्म दिया है, इसलिए इसराइल कोई मुल्क नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है यहूदियों को हमने जलील कर दिया है। मान रही है कि अमेरिका को अगर एटम बम पर नाज है, फास है, तो इन मुजाहिदीन को भी खुदा की नुसरत पे नाज है कि एटम बम रखने वाला जलील हो रहा है और मुस्तफा का गुलाम अल्लाह पर भरोसा रखने वाला सारी दुनिया में बहादुरी का खुतबा पढ़ा जा रहा। बीमार लाजवाब नहीं मरेंगे तो फिलिस्तीन में मरेंगे। नबियों की जमीन फिलिस्तीन, रसूलों की जमीन फिलिस्तीन तार रही है। आज नहीं तो कल जरूर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, फिर यहूदी को खदेड़ेगा, किबले अव्वल को आजादी मिलेगी और नबियों की जमीन फिलिस्तीन को आजादी का परवाना मिलेगा। उस्ताद से कुछ सबक पढ़े थे, उनकी खातिर वो नीचे उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आले रसूल हैं और आप अपनी सवारी पे सवार रहें, आप मेरे लिए उतरे नहीं। मगर उन्होंने क्या कहा कि जिसने एक सबक भी किसी को पढ़ाया वह समझ लें कि अपना गुलाम बना लिया। अल्लाह हुस्न। जिसने एक सबक पढ़ाया ऐसा है जैसे उसने अपना गुलाम बना लिया, यानी उनकी इज्जत अब जरूरी है। और जो 2-2 घंटे 1-1 घंटे आपको दीन समझाए, जो दरसगाहों में आपको किताब पढ़ाए, तो समझ लें कि वो आपके लिए मोहतरम यानी काबिल एहतराम हो जाते हैं। इस मजहब इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है, ये अदब और एहतराम का मजहब है। हमारे यहाँ सिर्फ एहतराम ही एहतराम है। एक औरत पर इस्लाम ने लाजिम करार दिया है कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि वह अपने शौहर को सजदा करें। कितना बड़ा एहतराम है। सजदा ताज़ीम की आखिरी हद है वो, इसीलिए सजदा सिवाय खुदा के सजदे इबादत किसी दूसरे के लिए जायज़ नहीं है। सजदे ताज़ीमी अगर कोई करता है तो हमारी शरीयत में हराम है। सजदा इबादत कुफ्र है। और सजदा क्या है? अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख देना। और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, गैर खुदा के लिए सजदा नहीं है। लेकिन हदीस में क्या कहा गया कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए सजदा जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। अल्लाह उस्मत। इतना बड़ा मकाम है शौहर का कि महर की रकम शौहर देता है, नानो नफका शौहर इंतजाम करता है, और औरत रानी बन के अपने घर में रहती है। शौहर बेचारा कड़ाके की सर्दी में, चिलचिलाती धूप में, जबरदस्त बारिश में वो सारी मुसीबतें उठा करके अपनी बीवी को आराम पहुंचाता है कि आप घर में रहिए, हम बाहर रेडी चलाएंगे, ठेला चलाएंगे, हम आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो ये जब इतना बड़ा काम शौहर करता है तो औरत पे लाजिम है कि उनकी हर पसंद का ख्याल रखे। जब बाहर से घर आए तो उनके लिए सबसे पहले सारा काम छोड़ के उनका इस्तकबाल करे, उनकी इज्जत करे। औरत के लिए माँ और बाप से भी बड़ा मकाम शौहर का होता है। मर्द के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हस्ती माँ होती है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। औरतों के लिए भी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, मगर औरत के लिए शौहर का मकाम सबसे ज्यादा होता है। चूंकि शौहर अगर नाराज हुआ तो उनकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। और हदीस में आया है कि शौहर अगर नाराज हो, उसी हालत में अगर औरत मर जाए तो उसके लिए जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाती है, यानी समझ लें कि वो जन्नत नहीं जाएगी। अगर ये मकाम है शौहर का कि वह नाराज ना हो, शौहर को हर हाल में राजी रखा जाए। लेकिन हालात कैसे हैं अब आपको मालूम है। चूंकि ये सारी चीजें हैं दीन से दूरियों के नतीजे में, चूंकि वो अपने शौहर को अपना पार्टनर समझती हैं। अब पार्टनर समझने के नाते वो 2 गाली देगी तो हम 4 गाली उसको दे दें, वह दो गाली देंगे तो हम 4 गाली उसको दे दें, वह 2 बात कहें तो हम 4 बात उसको कह दें। ये सारी बातें जहालत का नतीजा है।
और आज जो कसरत से तलाक हो रही है और रिश्ते टूट रहे हैं, ये अदब और एहतराम की कमी की वजह से है। अगर बीवी अपने शौहर को अपने लिए समझ ले कि ये मेरी जन्नत भी है, ये मेरी दोज़ख भी है, और हदीस में आया भी है कि शौहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है, शौहर तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। यानी शौहर अगर नाराज रहे तो बस सीधे जहन्नम, और शौहर अगर राजी रहे तो जन्नत। ये तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। तो मगर जहालत की वजह से औरतें ये सोचती हैं कि मैं शौहर के सामने अगर झुक गई ये हम पर चढ़ जाएगा, और सहेलियां भी उनको मशवरा देती हैं कि तुम इनसे दब के मत रहना, और माँ भी कहती है अपनी बेटी से कि दब के मत रहना, न सास से दबना न शौहर से दबना, बिल्कुल जम के रहना। आज कसरत से जो तलाक हो रही है उसमें इसी गलत फहमी का नतीजा है। अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि बेटी तुम्हारे शौहर अब मुझसे ज्यादा मोहतरम है, माँ बाप से ज्यादा तेरे लिए अब शौहर काबिल तवज्जो हैं, खबरदार उनको तकलीफ ना होने पाए और वो तुमसे नाराज ना हो, मेरे पास मत आना, मगर शौहर से जुदा ना होना। यकीन जान लें कि 90% लड़ाइयां वही खत्म हो जाएंगी जब औरत अपने शौहर को माँ बाप से ज्यादा मोहतरम हस्ती समझ ले, चूंकि बहुत बड़ा मकाम उसके लिए। मगर फिल्म देखना, जाहिलों की सोहबत में रहना और शैतानी सोच रखना, शैतानी सोच, तलाक दे देंगे तुमको, तो अब वहां बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा हो तो तलाक दे दो तुम। तो अब जहां उसको मर्द को गुस्सा आता है वो फौरन तलाक दे देता है। तो आज दुनिया तलाक से भर गई, अदब की कमी है। माँ बाप इतना बड़ा काबिल एहतराम है वालिदैन के, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। मगर एक बेटा अपनी माँ को बिल्कुल नौकरानी समझता है, नौकरानी की तरह उसको देखता है कि बीवी के डर से तो वो मारे मारे फिरता है। बीवी की माँ का एहतराम करता है कि मेरी सास अम्मी है, बीवी की बहन का एहतराम करता है, मगर अपनी खास बहन अपने खास भाई से सिर्फ लड़ाई और झगड़ा करता है। वालिद गिरामी काबिल एहतराम है कि वो जन्नत का दरवाजा है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जन्नत का दरवाजा है बाप, माँ से भी ज्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, मगर जन्नत में घुसने के लिए दरवाजा चाहिए, और बाप जन्नत का दरवाजा। आमतौर पर जलसों में से माँ 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 का चर्चा होता है, शायरी भी मामा के होती है, लेकिन बाप काबिल एहतराम माँ से ज्यादा होता है, क्योंकि बाप मेरी माँ का भी सरदार है। जिस माँ के पांव के नीचे जन्नत है वो माँ का सरदार है मेरा बाप, तो वो माँ के लिए एक मोहतरम हस्ती है। तो जो बाप मेरी माँ का सरदार है तो वह बाप तो हमारे लिए माँ से ज्यादा काबिल एहतराम है। तो खिदमत माँ की ज्यादा और एहतराम बाप का ज्यादा है। चूंकि हमारे साथ माँ की शफकतें बाप के मुकाबले में ज्यादा होती, खिदमतें ज्यादा होती। जिस तरह एक पौधे को फलदार बनने के लिए रात की सर्दी की भी जरूरत है और सूरज की गर्मी की भी जरूरत है, लेकिन जो पौधा अक्सर नर्म माहौल में रहता है वो बढ़ तो जाता है मगर ताकतवर नहीं होता, उसमें ज्यादा फल फ्रूट्स नहीं पैदा होते। जब तक कि सूरज की तपिश पौधे पे नहीं पड़े उस वक्त तक कोई पौधा ज्यादा ताकतवर नहीं होता। तो बाप मिसले आफताब के है, जो आंख दिखा के, हाथ दिखा के, डर दिखा के बच्चों को तबाही और बर्बादी से बचाता है। तो बाप के प्यार में सूरज की गर्मी होती है ताकि बच्चा तबाह और बर्बाद ना होने पाए। अब माँ के प्यार में थोड़ी सी नरमी होती है कि बच्चा उसमें बहक भी जाता है। कर्नाटक की एक माँ के 8 बेटे और 8 बेटे मेडिकल ऑफिसर बन गए, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बन गए। 8 बेटे, एक बेटा 2 बेटा नहीं, 8 बेटे। जब हमारे एक भाई साहब वहां गए, मौलाना साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 8 बच्चे मेडिकल ऑफिसर बन गए, आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, किसकी मेहनत है? तो कहा गया कि उस डॉक्टर से खुद पूछा कि तुम भाइयों के पीछे किसकी मेहनत है? कहा उनका नाम लेने से मुझको आज भी डर लगता है, उनका नाम लेने से आज भी मुझको डर लगता है। कहा क्या मतलब? कहा वो मेरी माँ है जिसके नाम से आज मुझको डर लगता है। मेरी परवरिश में उन्होंने बेजा प्यार को दखल नहीं दिया, उसको अंग्रेजी में पैम्परिंग कहते हैं, यानी ज्यादा लाड प्यार करने से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं और बच्चों की तबाही के पीछे माँ का हाथ होता है। अभी एक बहुत बड़े मुफ्ती अपने पूर्णिया कटिहार इलाके के थे, मगर उसका बच्चा नाकारा हो गया
मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चों के नाकारा होने का सबब क्या है। नहीं, मैंने उनके छोटे भाई से पूछा, तो वो भी मुफ्ती थे। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी जो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, ये उनका लाड प्यार मेरे भैया के सारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। भाई तो हमेशा बाहर रहे, मदरसे में तकरीर करने में रहे, बाहर रहे। अब ये जिम्मेदारी उस औरत की थी कि अपने बच्चों को तबाही बर्बादी से बचाए, स्कूल नहीं जाए तो दो चार तमाचा मारे। नहीं, बेजा लाड प्यार बच्चों को सड़क छाप बना दिया। और उस औरत के हाथ में हमेशा डंडा था कर्नाटक का, और उसी लाठी डंडे ने उसके 8 बेटों को MBBS डॉक्टर बना दिया। MBBS डॉक्टर शाम सूरज डूबने से पहले कहाँ है। और चूंकि बाप तो बेचारा सुबह निकला शाम आता है, दिन भर तो निगरानी माँ की रहती है। तो पता चला कि माँ, और ऐसी माँ तो करोड़ों में कोई कोई होती है, तो करोड़ों में कोई कोई हुई, उनके सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। और जनरल औरतें वो अपने शौहर मार रहा है तो उस बच्चे की तरफदारी करती हैं, शौहर से नाराज हो जाती हैं और बच्चे को मारने नहीं देती हैं, बच्चे के सामने बाप की शिकायत करती हैं। तो समझ लें कि आज तो छोटा बच्चा है, इसको प्यार कर रहे हैं, मगर कल जब शादी होगी फिर आप उनका चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगे, सारी शफकतों से महरूम हो जाएंगे। तो खैर बीच में बात आई कि माँ की खिदमत ज्यादा है मगर एहतराम बाप का ज्यादा है। माँ का प्यार का भी बड़ा दखल है, मगर बाप की गर्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चों के पीछे। खिदमतें माँ की ज्यादा इसलिए हैं। जब बात छिड़ गई, मैं इसको मुकम्मल करूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा टॉपिक ये नहीं, मेरा टॉपिक तो वो है, मैं कुरान पाक की 2-3 आयत पढ़ूंगा और फिर देखूंगा कि कुरान पाक क्या मुझे नजरिया देता है और हम लोग किस माहौल में आज जी रहे हैं, और हम लोग किस मिट्टी को सोना समझे हुए हैं और किस लोहे को हीरा समझे हुए हैं, और हकीकत में वो क्या चीज़ है अल्लाह के नज़दीक कुरान हदीस की रोशनी में, मुस्तफ़ा की निगाह में। बस वो 2-4 आयतें 2-3 हदीस में पढ़ूंगा। उससे पहले जब ये बात छिड़ गई है कि इस्लाम अदब और एहतराम का मजहब है, आलिम का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, मदरसे का एहतराम, मौलाना का एहतराम, दाढ़ी जिसकी सफ़ेद हो गई उनका एहतराम, शौहर का एहतराम, बूढ़ी माँ का एहतराम, बूढ़े बाप का एहतराम, चचा का एहतराम, फूफा का एहतराम, उस्ताद का एहतराम, यानी इस्लाम में तो डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन है। यहाँ बेअदबी के लिए, बदतमीजी के लिए, गुस्ताखी के लिए कोई जगह नहीं है। आज अगर हमारे बच्चे मेरे हाथ से निकल रहे हैं, आलिमों की जलसा जुलूस की हवा हुटिंग करते हैं, तो ये सब काफिरों से उन्होंने सीखा है। चूंकि जब से हमने आलिमों की हुटिंग करना शुरू की, ये मौलाना साहब झूठ बोलते हैं, ये मौलाना साहब हराम खाते हैं, ये मौलाना साहब अपना काम बनाते हैं, ये मदरसा की सूरत में दुकान खोले हुए हैं, इनको और कोई मतलब नहीं। तो जब से ये एहतराम घटा तो फिर लोगों में आवारगी आ गई, आजादी आ गई, जो आना है, जो दिमाग में आया वही करना है। मौलाना कुरान भी बोलता है, ये बोलता है कि झूठ बोलता है। अगर नेता के बारे में आप ये नजरिया कायम कर लें कि नेता झूठ बोलता है, अगरचे नेता सच बोलता हो, लेकिन अगर आप कहें कि ये झूठ बोलता है तो आप काफिर नहीं हो जाएंगे। चूंकि नेता बोलता है मैं सड़क बनाऊंगा, मगर आप बोलते हैं कि झूठ बोलता है, तो इसमें आप काफिर नहीं हो जाएंगे। नेता बोलता है कि मैं हर घर को इंदिरा आवास दे दूंगा, मगर आप बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, तो आप इससे काफिर नहीं हो जाएंगे। चूंकि वो बोला इंदिरा आवास बनाएंगे और आपने कहा नहीं बनाएगा, ये झूठ बोल रहा है। ये एक सच को गलत कहना हो सकता है, मगर काफिर आप उससे नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई मौलाना के बारे में दिमाग में सेट हो जाए मेरे बच्चों का, ये झूठ बोलता है, तो वहां ईमान के लूटने का अंदेशा होता है। क्यों? मौलाना कुरान शरीफ की आयत पढ़ेगा और वो उसके दिमाग में सेट है कि मौलाना झूठ बोलता है, तो हम कुरान पढ़ेंगे, वह बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, बस सीधे ईमान खत्म। ईमान खत्म। अगर वो निकाह वाला है तो बीवी उसके निकाह से निकल गई। इसलिए मौलाना के बारे में दूसरों से दुश्मनी करें तो ईमान नहीं लूटेगा, लेकिन मौलाना से अगर दुश्मनी किया तो दुश्मनी का मतलब होता है कि उसका विरोध करना। वो अगर पूरब जा रहा है तो पश्चिम जाना, वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो बिल्कुल उसको अपोज काम करना। दुश्मनी का ये मसाज होता है। तो दुश्मनी अगर किसी नेता से हुआ, वो शराब पी रहा है, आप नहीं पिएंगे, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन मौलाना से दुश्मनी हुई, मौलाना कुरान पढ़ेगा, आप बोलेंगे हम नहीं पढ़ेंगे कुरान। मौलाना नमाज पढ़ेगा, आप बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उसके विरोध में काम करेंगे। मौलाना दस्तरखान पे खाना खाएंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं दस्तरखान पे खाना खाऊंगा। मौलाना साहब तस्बीह पढ़ेंगे, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। मौलाना साहब कुरान बोलेंगे, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। इसलिए दूसरों की
दूसरों के ताल्लुक से झूठ का नजरिया कायम कर लेना गुनाह हो सकता है, मगर ईमान नहीं लूटेगा। मगर उलमा के ताल्लुक से अगर ये नजरिया कायम हो गया, ये झूठ बोल रहा है, तो ईमान के लूटने का अंदेशा होता है और दीन के खतरा में पड़ने का अंदेशा होता है। इसलिए अपने बाल बच्चों के सामने कभी किसी आलिम की तौहीन नहीं करें। उनके सामने कभी ना बोले कि मस्जिद के इमाम ऐसा, उससे बच के रहना, ये मौलाना ऐसा, उससे बच के रहना, ये पीर ऐसा, उससे बच के रहना, यह सारे मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, वो ऐसा है। अगर आपने ऐसा कहा तो याद रख लें आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर बच्चे आपके आलिमों से दूर रहे, जलसा जुलूस से दूर रहे, जैसे हमारे बच्चे आज हुल्लड़बाजी करते हैं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहते हैं, मगर वो जलसे में बैठना उसके लिए बोझ रहता है। ये हमारे बच्चे आज मदरसे के ताल्लुक से सोचते हैं कि हाँ सिर्फ कुरान खानी करने वाले बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं कि मदरसे की तारीख कितनी रोशन है, वह जानता नहीं है। इसीलिए वो अपने हिसाब से मौलाना का मजाक करना उसके दिमाग में घुसा रहता है। जबकि यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर, उसने मदरसे के ताल्लुक से, आलिमों के ताल्लुक से क्या नजरिया कायम किया है, जरा उसको 50 बार पढ़िए और फिर देखिए कि वह यूरोप का क्रिश्चियन हाईली क्वालिफाइड आदमी वह मदरसे के बारे में क्या कहता है। वो कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज फिदर ऑफ फिजिक्स or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। इसको 50 बार पढ़िए कि वह क्रिश्चियन पढ़ा लिखा आदमी, जो हिंदुस्तान के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनका वह दादा, इनका वह सरदार है, चूंकि वह यूरोप का है उसकी, और यूरोप की धमक ऐसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है। वो पढ़ा लिखा आदमी कहता है ये जो दुनिया भर में साइंसी तरक्कियां हैं, हवाई जहाज, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या ट्रेन, हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं बनाया है। हवाई जहाज से लेके कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से लेके 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, साइकिल तक, ये सारी चीजें यूरोप और अमेरिका के दानिश्वरों की मेहनतों का नतीजा है। उन लोगों का, चूंकि वह लोग एक एक मिनट को कीमती समझते हैं और वह लोग दिमाग जला जला के अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ चूंकि काम के आदमी कम है, हमारे यहाँ हसद ज्यादा है, हमारे यहाँ जलन ज्यादा है, हमारे यहाँ टांग खिंचाई ज्यादा है, हमारे यहाँ अच्छाई पे पर्दा डालना, उसकी हुटिंग करना, उसकी गीबत करना, उसको बेइज्जत करना, उसको जलील करना। अगर पढ़ा लिखा आदमी, हाँ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, कोई हज को जा रहा है, हाँ 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है, कोई सजदा कर रहा, अरे वो रियाकार है, मक्कार है, ढोंगी है, यानी सिर्फ निगेटिव सोच हमारे दिमाग में आती है। अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों के सोच में हमेशा पॉजिटिव रहता है। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों राइट ब्रदर्स ने बनाया ताकि कयामत तक करोड़ों आदमी इससे फायदा हासिल करें। आज सबसे ज्यादा फायदा हवाई जहाज से मुसलमानों को हो रहा है, अगरचे हवाई जहाज बनाने वाला वो क्रिश्चियन है। वो 2 भाई हैं जिन्होंने दिमाग जला के हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया 1903 में, और आज 50 लाख सिर्फ हाजी उससे सफर करते हैं, और 1 करोड़ के करीब रमजान में उम्रा करने वाले उस हवाई जहाज से सफर करके हरमैन तैयबैन का सफर करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई हवाई जहाज से फायदा उठाता है वो कौम मुस्लिम है, लेकिन बनाने वाला कौन है? वो नसरानी ईसाई है। और फिर ये कंप्यूटर जिसको हम लोग चलाते हैं, ये बनाने वाला क्या है? वही यूरोप का क्रिश्चियन है। तो वहां के लोग एक एक मिनट को कीमती समझते हैं, वह फालतू चीजों में नहीं लगे रहते, चौक चौराहे पे बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। ये वक्त बर्बाद करना सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में आया है, जबकि पूरी दुनिया को वक्त की पाबंदी का सिस्टम मुसलमान ने दुनिया को सिखाया है, इस्लाम ने बताया है। कैसे एक एक मिनट कीमती है उसको इस्लाम कैसे बताता है। जैसे अभी 2 घंटे के बाद सूरज निकलने वाला है, अभी ईशा का टाइम है, अभी 1 घंटे के बाद फजर का टाइम शुरू होगा। जब फजर का टाइम शुरू होगा तो फजर का टाइम जैसे शुरू हो गया 4:55 पे, तो 4:55 से पहले हम ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। 4:55 के बाद ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। 4:55 तक हम सहरी खा सकते हैं, और 4:55 के बाद हमारे लिए अब रमजान के दिनों में रोजा रखना फर्ज है और दाना खाना हराम है, पानी पीना हराम है। तो 1 मिनट पहले जो दाना हलाल था 1 मिनट के बाद हराम हो गया। 1 मिनट पहले जो बीवी हलाल थी 1 मिनट के बाद वो बीवी मेरे लिए हराम हो गई। 1 मिनट पहले जो पानी हलाल था वो मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले जो रोटी हलाल थी 1 मिनट के बाद हराम हो गई। 6:10 में आफ्ताब गुरूब होता है, तो 6:10 तक पानी हराम है,
लेकिन 6:11 पे वही पानी मेरे लिए हलाल हो गया। 6:10 तक मेरी बीवी मेरे लिए हराम थी और 6:11 के बाद अब वही बीवी मेरे लिए हलाल हो गई। मतलब सोहबत करना, हम मिस्त्री करना। रोजा क्या मतलब है? दाना पानी बीवी से रुक जाना, यह है रोजे की परिभाषा। बाकी और इंटरनल परिभाषा यह है, जिस तरह दाना से बचना है, जो दाना हलाल था, उसी तरह से गुनाहों से बचना है। दाना पानी से बचा के अल्लाह हमें झूठ से, गीबत से, चोरी से, चुगलखोरी से, शराब से, सूद से बचाने की क्षमता देना चाहता है। जैसे तुम्हारे पास दाना है, तुम खा सकते हो, लेकिन अब 12 घंटे सुबह से लेकर शाम तक उससे तुम बच जाओ, तो दाना से बचने के बाद तुम्हें जो सलाहियत पैदा होगी कि अभी अल्लाह के कहने से तुम दाना से बचे हो, उसी तरह अल्लाह के कहने से अब झूठ से बच जाना, अल्लाह के कहने से गीबत से बच जाना, अल्लाह के कहने से ज़िना और शराब से बच जाना। तो रोजा हमें गुनाहों से बचने की ताकत देता है। रोजा हमें गुनाहों से बचने के लिए प्रिपेयर करता है। रोजा हमें अल्लाह की मर्जी पे राजी रहने, अल्लाह की बात मानने के लिए अग्रसर रहने का पैगाम देता है। तो रोजा बज़ाहिर दाना पानी से रुक जाने का नाम है, मगर हकीकत में उसके पर्दे में अल्लाह गुनाहों से हमें रोकना चाहता है। यह है रोजे की थीम, यह है रोजे का सेंस, यह है रोजे का असल मफहूम, यह है रोजे का असल मकसद, उसकी गर्ज़ो गायत है। मगर बज़ाहिर लोग दाना पानी बीवी से बचने का नाम रोजा देते हैं। खैर, यह टॉपिक मेरा नहीं, मेरा टॉपिक यह है कि 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ऐसा किसी भी मजहब में दुनिया में नहीं है कि 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम हो। मेरे यहाँ 1-1 मिनट कीमती है। हज का दिन है, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को अरफात के मैदान में हालत एहराम में रहना, यह सबसे बड़ा रुकन है हज का। कोई साल के 360 दिन वहां रह जाए, वो हाजी नहीं होगा। लेकिन हाजी कब होगा? जबकि वो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख में हालत एहराम में वो उस मैदान में रहा, तब उस मैदान में वो बेहोशी के आलम में भी गुजर गया, एहराम बांध कर, तो वो हाजी हो गया। फजाओं में जहाज से भी गुजर गया तो हाजी हो गया। और ऐसे जाके 360 दिन वहां बैठा रहे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस्लाम के नजदीक वक्त की कितनी अहमियत है। ज़कात साल भर जिस माल पे हो जाए वो उस पर ज़कात फर्ज है। जैसे मेरी बीवी के पास 1 करोड़ का जेवर है, साल जब गुजरेगा तब उस पर ज़कात फर्ज होगी, और जब तक वह माल रहेगा हर साल उस पर ज़कात फर्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो अब हर साल के लिए फ्री हो गया, नहीं। चाहे वह पहने या ना पहने या बक्स में सजा के रखे, अगर वो सोना चांदी है तो उस पर ज़कात फर्ज है, जो उसका क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और हर साल ज़कात फर्ज है। और जितना माल उसमें से घट गया या बेच दिया, अब जो माल बचा है उस पर ज़कात फर्ज है। लेकिन जितना माल है जिस पर ज़कात निकाल दिया, उस पर भी अगले साल निकालना है, अगर वह माल मेरे पास रहा। अब मैं ये कह रहा हूं, साल लगना जरूरी है। साल लगने से 1 दिन पहले मैंने वह 1 करोड़ का जेवर मैंने अपने शौहर को गिफ्ट कर दिया। बीवी के पास माल है, बीवी पर ज़कात फर्ज है, शौहर पे नहीं। लेकिन शौहर ने साल लगने से पहले अपने शौहर को वह माल दे दिया, मैंने ये माल आपको दे दिया। शौहर उसका मालिक हो गया। इस माल पे साल नहीं गुजरा, अब उस पर ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि ज़कात फर्ज होगा साल गुजरने के बाद। अब वह शौहर के पास वह माल रहा 8 महीने तक, लेकिन शौहर फिर 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने रखने के बाद वह माल लौटा के फिर बीवी को दे दिया कि ये माल मैंने तुझको बतौर गिफ्ट दे दिया। अब शौहर पे ज़कात फर्ज नहीं है। मगर आप ऐसा मत कीजिएगा, चूंकि ज़कात से बचने के लिए ये हेरा फेरी, बदला बदली मत कीजिएगा। मैं सिर्फ एक मसला बता रहा हूं कि साल लगना जरूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से साल लगने से पहले वो माल बिक गया, वो सारे जेवरात बिक गए, जमीन खरीदनी थी सारे जेवरात बिक गए, अब ज़कात फर्ज नहीं है। तो किस कदर पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी इस्लाम में जरूरी है। किस कदर वक्त की पाबंदी है। 10 बजे मैं जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकता। जोहर की नमाज का टाइम शुरू होगा कब? जबकि ज़हवे कुबरा का टाइम खत्म हो जाए, अब सवाल का टाइम खत्म हो जाए, तब उसके बाद वहां से अब जोहर का टाइम शुरू होता है। तो जोहर का टाइम 10 बजे नहीं है, 11 बजे नहीं है, 8 बजे नहीं है, 9 बजे नहीं है, 7 बजे नहीं है। तो वक्त की बात है। जिस मजहब में 1-1 मिनट कीमती हो, उस मजहब के फॉलोवर अगर चौक पे 2 घंटा यूं ही गुजार दें, 1 घंटा यूं ही दोस्तों के साथ मटर कश्ती में गुजार दें, रात भर 4-4 घंटे बैठकर मोबाइल चला के गुजार दें, तो उसका बेटा दिल फेंक आशिक तो हो सकता है, उसका बेटा गुटखाखोर तो हो सकता है, उसका बेटा कोढ़ी बुज़दिल
काम चोर तो हो सकता है, उसका बेटा रेल की पट्टी उखाड़ने वाला डकैत तो हो सकता है, उसका बेटा मालगाड़ी लूटने वाला चोर तो हो सकता है, उसका बेटा नाकाम खाइबो खासिर तबाह बर्बाद तो हो सकता है, लेकिन कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए 18 घंटे 16 घंटे डेली स्टडी करना जरूरी है। साइंटिस्ट बनने के लिए सारी दुनिया के रिश्ते नातों से अपने आप को अलग करके तन्हाई में गोशा नशी होकर पूरी यूनिवर्स की गहराई पे रिसर्च करना, गौर करना जरूरी है। सर के बाल जितने बढ़ जाएं, कपड़े जितने गंदे रहें, नाखून बढ़ जाएं, ये सारे वैज्ञानिकों के सारा ज्योग्राफिया उसका है। वो तन्हाई में बैठकर गौर करते हैं कि आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है, जमीन पानी पे कैसे टिकी है, ये पहाड़ फूटे का काम कैसे कर रहा है। वो रिसर्च करते 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 उसी में से एक नई चीज का आविष्कार करते हैं और दुनिया वालों को देते हैं। दिमाग उसने जलाया और करोड़ों आदमी उससे फायदा हासिल कर रहा है। कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग जलाया और आज करोड़ों आदमी उस कंप्यूटर से फायदा हासिल कर रहे हैं। दिमाग जला जला के उसने साइकिल बनाया। साइकिल कोई इंडिया का आदमी नहीं बनाया है। इंडिया के लोग बकवास करने में माहिर है, इंडिया के लोग दंगा करवाने में माहिर हैं, इंडिया के लोग दूसरे लोगों को मारने में माहिर हैं। इसीलिए इंडिया के लोग क्या करेंगे, इंडिया मोबाइल अमेरिका का, ये वो मोबाइल चलाएंगे 24 घंटे बैठकर। अब साइकिल अमेरिका का, ये चलाएंगे, उस साइकिल का फायदा हासिल करेंगे। ट्रेन अमेरिका का दिया हुआ, उस ट्रेन पे ये सफर करेंगे, ये लड़ाई करेंगे। तो जो मेहनत करके दूसरों को कुछ देने की ठान लेता है वही अपने वक्त का साइंटिस्ट बनता है, वही वैज्ञानिक बनता है जो एक एक मिनट को कीमती समझे, आवारगी में न गुजारे। ये इस्लाम ने दुनिया को वक्त की अहमियत बताया और विडंबना है कि इस्लाम के फॉलोवर ही सबसे ज्यादा आज वक्त को बर्बाद करने वाले बन गए। नतीजे में आज यहूदी मुझे मारना चाह रहा है, आज क्रिश्चियन मुझे मारना चाह रहा है, हिंदुस्तान के मुशरिक ये मुझे भगाना चाह रहा है, साहब चाइना का बौद्ध और जैन ये मुझे तबाह बर्बाद करना चाह रहा है। ये सारे लोग मिलके मुझे मिटाना चाहते हैं। किन को मिटाना चाहते हैं? जिसने दुनिया वालों को बताया है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट, जिसने दुनिया वालों को बताया है कि पंक्चुअलिटी इज द रूट ऑफ सक्सेस, जिसने दुनिया वालों को बताया है टाइम इज मनी, जिसने दुनिया वालों को बताया है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट, जिसने दुनिया वालों को बताया है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी जितने भी सिस्टम है दुनिया में, अच्छे सिस्टम, चाहे जमहूरियत का, ये इस्लाम ने दिया है, एजुकेशन का, ये इस्लाम ने दिया है, अपने समाज में सम सोशल एनिमल बनकर एक दूसरे से मोहब्बत करने का ये समाज इस्लाम ने दिया है। वरना लोग तो जानवर थे, लोग तो महीना महीना नहाते नहीं थे, लोग तो अपनी माओ से ज़िना करते थे, लोग तो जानवरों से सोहबत करते थे, कई कई महीने वो नहाते नहीं थे, लोग जानवर थे। ये तो 1400 साल पहले जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और पूरी दुनिया के लिए मॉडल और आइडियल बन के पैगंबर आजम दुनिया में तशरीफ लाए, तो उन्होंने एक निज़ामे हयात लोगों को दिया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे सोना है, कैसे नहीं सोना है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या फॉरबिडन है, क्या परमिटेड है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक कामयाब जिंदगी गुजारने का नुस्खा कहीं दुनिया में आज मौजूद है, किसी दूसरे दानिश्वर का दिया हुआ नहीं, ये नुस्खा मोहम्मद अरबी का अता किया हुआ। ये नज़ामे हयात मुस्तफ़ा का दिया। क्योंकि हमारे बच्चों को मालूम नहीं होगा, इसलिए मालूम नहीं होगा, वो तो हुटिंग करना सीखा है, वो तो अपने बाप की ज़बानी सुना है मौलाना साहब चोर है, ये झूठ बोलता है। अब वो कैसे जानेगा कि मौलाना साहब इल्म और अदब और अखलाक के माहिर हैं, कुरान करीम में दुनिया भर की सारी बातें हैं। वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाता, सोचता कुरान शरीफ में सिर्फ नमाज की बात है। लेकिन जिस दिन उसके सामने पता चल जाए कि जिस हदीद और लोहे को तू केमिस्ट्री में पढ़ाता है, उस लोहे के नाम पे कुरान की सूरत है, उसका सीना फट जाएगा, उसका दिमाग चकरा जाएगा। जिस दिन वो जानेगा कि हमने मकड़ी और चूंटी और हाथी और गाय को हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, और चूंटी और मकड़ी और हाथी और गाय के नाम पे कुरान पाक की सूरतों के नाम सूरह बकरा, सूरह अनकबूत, सूरह नमल, सूरह फील मौजूद है, फिर उसके दिमाग में यह रिंग बजेगी कि जो टॉपिक विज्ञान का है और यही टॉपिक के नाम पे कुरान की सूरतों के नाम है, तो वो फिर यही बोलेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री आज की पैदावार है और इसको जितने भी उलूम दुनिया में है
सारे उलूम कुरान पाक के अता किए हुए हैं। ये कुरान फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है। वह फिजिक्स पढ़ेगा बाद में पहले कुरान पढ़ेगा, वह केमिस्ट्री बाद में पढ़ेगा पहले कुरान पढ़ेगा, वह बायोलॉजी बाद में पढ़ेगा पहले कुरान पढ़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ हमारे बाप ने तो बता दिया है कि मौलवी साहब झूठ बोलता है, इसलिए अब वह मौलवी साहब हजार कीमती बातें बोले, उससे उसको क्या भास। वो तो जॉन डेवेनपोर्ट के बोलता है कि सारे उलूम इस्लाम ने दुनिया को सिखाया है, और अरबी मदारिस के जो असातिज़ा हैं, ये असातिज़ा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने की मुस्तहिक हैं। द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी, यानी मदरसे के तलबा जो मदरसे के असातिज़ा जो स्पेन में लोगों को रिसर्च का, मेडिटेशन का, पॉन्डरिंग का, गौर फिक्र का, तजस्सुस का, तफक्कुर का पैगाम देते थे, ये मदरसे के असातिज़ा यूरोप की साइंस के बाप हैं। ये मैं नहीं बोलता, ना मेरा पीर बोलता है, ना मेरा फकीर बोलता है, ये यूरोप का जॉन डेवेनपोर्ट क्रिश्चियन मवर्रिख वो कहता है कि स्पेन के उलमा जो मदरसे में दर्स देते थे, ये वही दर्स था जो साइंस के दरवाजे को खोला है, जिसने रिसर्च का पैगाम दिया है। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक फिल अर्द आयतुल लिल मुकिनीन व फिस समाए रिज़्कुकुम व मा तुअदून। ये सारी आयतें जो कुरान में है, रिसर्च का, आसमान पे देखो, जमीन पे देखो, सितारों को देखो, नदी नाले को देखो, पौधे को देखो, जानवर को देखो, थनों का दूध देखो, कैसे गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, उस पे तू गौर और रिसर्च करो। यह दूध हकीकत में गोबर और खून के बीच से निकलता है। लेकिन ये बातें तो आज विज्ञान ने हमको बताई है। लेकिन जब मेरा बेटा जिस दिन वह कुरान पढ़ेगा और कुरान में जब देख लेगा कि सराहतन मौजूद है कुरान में कि दूध गोबर और खून के बीच से निकलता है, उस दिन इसकी आंख में आंसू के कतरे आ जाएंगे। उस दिन कुरान को वह सीने से लगा लेगा। वह कुछ दिन वह जान लेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद 2 रोटी तो मिल जाएगी, मगर कुरान पढ़ने के बाद नज़ामे हयात मिलता है, और इस पर अमल हो तो जन्नतुल फिरदौस की नेमत मिलती है। ये कुरान ही है जो आदमी को आदमी बनाता है। जिस दिन वह जान ले, जरा मैं उस आयत करीमा को पढ़ के मैं सुनाता हूं, अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं जिस तरह इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं, ताकि उसकी भी कुछ इल्मी प्यास बुझ जाए, वह रूहानी खुराक समझकर उसको अपने वह ग्रहण करें कि किस तरह कुरान करीम में नमाज, रोजे, हज, ज़कात, निकाह, खुला, तलाक के अलावा कुरान शरीफ में इस तरह के मज़ामीन हैं जिसको आज लोग जदीद साइंस में पढ़ते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कुरान शरीफ में जहां करोड़ों, हजारों, अरबों, खरबों बातें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, यानी दुनिया भर की सारी बातें, वला रतबियों वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, खुश्क और तर की सारी बातें कुरान में मौजूद है। व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, हुजूर महबूब मैंने आप पर जो किताब नाजिल की है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज का रोशन बयान इस कुरान करीम में मौजूद है। तो अब उनके लिए मैं बताता हूं कि जिस तरह से दूध निकलता है, जब एक जानवर, जब एक गाय चारा खाती है, खाने के बाद वह पेट में जाता है, वहां जब वह पचता है तो उससे एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से पखाना यानी गोबर निकलता है, तो और उसी से एक तरफ से ब्लड निकलता है। तो जो पेट में जब वह दाना जाता है तो वहीं से एक फंक्शन शुरू होता है, इधर से पेशाब, इधर से पखाना, इधर से ब्लड। अब उसी पेशाब, उसी पखाना के बीच से, यानी गोबर और पेशाब के बीच से, और खून जो वहीं से तैयार होता है। अगर कोई आदमी खाना ना खाए और ब्लड नहीं बनेगा, वो मर जाएगा। किसी का खाना खाता मगर ब्लड नहीं बनता है तो मर जाता है, वो कुछ ही दिन का मेहमान वो होता है। खाना बनना, खाना अंदर जाना, उसका पचना, फिर वहां से ब्लड का बनना, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जिस तरह हम लोगों का ब्लड बन रहा है, हम लोग जिंदा हैं, 50 साल 54 साल की उम्र हम लोगों की हो गई, हम लोग कभी आज तक ब्लड ऊपर से नहीं चढ़वाया। ऐसा नहीं कि हम बहुत तिस्मार खां हो गए, हमारा ऐसा हो गया, नहीं, ये हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है, ये फजले इलाही है कि अल्लाह ने हमें उस मुसीबत से बचाया है। अल्लाह कोई नेमत दे तो इतराना नहीं चाहिए। जैसे मैं मौलाना बन गया, मेरे पास दाढ़ी है, मेरे पास टोपी है, हम एक खतीब तकरीर करते हैं, 50,000 में हमको कभी कभी लिफाफ लोग देता है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत तीर मार दिया, ये हमने बहुत बड़ी मेहनत कर दी, हमने बहुत बड़ा कमाल दिखा दिया। नहीं नहीं, बहुत बड़े बड़े कमाल वाले को ज़वाल ने घेर लिया। इसलिए इतराइए मत, ये नेमते इलाही समझकर सजदे शुक्र बजा लाइए।
अल्लाह अगर दौलत दे, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह बेटे को मौत नहीं देता है। बेटी जवान हो गई, शादीशुदा हो गई, साहिबे औलाद हो गई, सामने वाली की बेटी 18 साल में मर गई, शादी के दिन मर गई, 4 दिन में मर गई। मेरा बेटा जवान हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी में गया, शादीशुदा हुआ, 4 बच्चे हो गए। ऐसा नहीं कि हाँ हमने ऐसा कर लिया, सामने वाले का 18 साल का बेटा मर गया, पढ़ने गया था, वहां से लाश उसकी दिल्ली से आ गई, या हाँ करने का कोई मौका ही नहीं है। अगर दूसरों की मुसीबत का जिसने मजाक उड़ाया, वह तैयार है कि जल्दी उसी मुसीबत में अल्लाह उसको गिरफ्तार कर देगा। यहां हुटिंग नहीं करनी है, मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि यह दुनिया में अल्लाह की नेमतों को स्वीकार करना है। और जो बातें सिर्फ कुरान हदीस और आलिमों की सोहबत में रहने से जो बातें मालूम होती हैं, वरना जाहिलों को दौलत मिल जाए तो उसको फिरौन बन जाता है, और उसको अगर गरीबी मिल जाए, अल्लाह दौलत छीन ले, तो वह रो रो धो के काफिर हो जाता है। यानी बोलता है कि अल्लाह ने हमको जलील कर दिया, अल्लाह ने को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बोल के काफिर होता है। अगर दौलत मिली तो फिर क्या करना, बोलता रईस लोग तो ज़िना करता है, रईस लोग शराब न पिए तो फिर क्या कहना, मालदार लोग जमींदार लोग तो शराब पीते हैं, वह तो बीवी एक होती है, 2 4 10 हरिजन की औरतों से वो सोहबत करता है। मालदार लोग ऐसे ही होते हैं, यानी मालदार लोग ज़िना करते हैं, मालदार लोग शराब पीते हैं, मालदार लोग सूद खाते हैं, मालदार लोग नौकरों को ठगते हैं, मालदार लोग दूसरों को जानवर समझते हैं। और जिस दिन वह बिस्तर पे पड़ते हैं और जिनको ठगा है वो आके कहता अब वेंटिलेशन पे है, ऑक्सीजन लगी हुई है, अब बता दे इतराने वाला, चिल्लाने वाला, नौकरों को ठगने वाला, अब तेरा क्या हाल है। उस वक्त वह सिवाय आंख फाड़ के देखने के कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त जिसको यह ठगा था, जिसका नाम बिगाड़ के बोला था, जिसको जलील समझा था कि तुम्हारे छप्पर पे घास नहीं है, तू उसका बेटा है, क्या बोलेगा, क्या आंख दिखलाएगा मेरे सामने, सारा गुरूर अल्लाह तोड़ के उसकी बोली छीनकर, आंख की बीनाई लेकर, उसके बदन की ताकत लेकर उसे मुर्दा बना के अल्लाह बताता है कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अब उसे घिघियाने पर अल्लाह मजबूर कर देता है, दूसरों से माफी मांगता है। अब इसी हालत में तड़प तड़प कर वह मर जाता है। जितने भी मगरूर लोग होते हैं उसका अंजाम यही होता है। तो अल्लाह दौलत दे तो सजदे शुक्र बढ़ जाए, अल्लाह दौलत दे तो ज़कात बढ़ जाए, अल्लाह दौलत दे तो खैरात बढ़ जाए, अल्लाह दौलत दे तो मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों, बीमारों का इलाज, मुआलजा, खिदमत बढ़ जाए। अल्लाह दौलत दे तो अपने भाई, अपनी बहन, अपनी फूफी, अपनी खाला, जो भी हाजतमंद है, अपनी दौलतों से उसका हिस्सा निकाला जाए। क्योंकि अल्लाह जरूरत से ज्यादा माल इसलिए देता है, उस माल में 2 4 10 50 लोगों का हक रख देता है, और जब तक सबके हक अदा होते रहते हैं अल्लाह उस माल को बढ़ाता रहता है। और जब वह माल अपदात से पकड़ के रखने लगता है, हकदारों का हक नहीं निकालता है, देर या सवेर वह माल उससे छीन लिया जाता है, तो फिर वह सड़क छाप बन जाता है। तो उसके बाद अल्लाह बता देता है कि दौलत देने वाला मैं और दौलत छीनने वाला मैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे हुकूमत देता है और जिसे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। तो हुकूमत पाने के बाद इतराना मत, हुकूमत पाने के बाद दूसरों को डैमेज मत करना। मुसलमानों को मार देंगे, भगा देंगे, एनआरसी के नाम पे दूसरे मुल्क में भेज देंगे, हमारा मुल्क है, हमारा दिन आ गया, ये हमारे रहमो करम पे जी रहा है, जैसे आजकल हिंदुस्तान के गलीज छोकरों के दिमाग में ये सारी बातें आ गई हैं। दाढ़ी वाले को देखा था हा हा हुटिंग करना, मौलाना को देखा तो फौरन पाकिस्तान का चर्चा शुरू कर देना। बदतमीज बेहुदा इन कुत्तों को अखलाक नहीं मालूम, मॉरलिटी नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि इनके बाप दादा 1000-1500 साल से यहाँ रह रहे हैं और इनके बाप दादा करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफन है। और इनके सीने में क्या घमंड कहां से पैदा हो गया कि हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है कि दादा का है कि नाना का है? हिंदुस्तान तुम्हारा अगर है तो मेरे भी बाप दादा का है। इसलिए कि आज से 1300 साल पहले इस हिंदुस्तान में आने वाला वह पहला शख्स जो हिंदुस्तान में आया था, उन्होंने इस हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग की थी, राजा ताहिर के गुरूर को तोड़ा था। और फिर उसके बाद अल्लाह ने इस मुल्क में 1000 साल तक के लिए हुकूमत यहाँ की कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दिया था। हिंदुस्तान में मेरी सल्तनत रही है, 1000 साल तक मेरी हुकूमत रही है, ये मुल्क हमारा रहा है, ये मुल्क हमारा है, इसकी आजादी में मेरी हिस्सेदारी है। और हम तुम तो अमेरिका जाता उसका गुलाम बन जाता है, उसका तलवार चाटने लगता है। लेकिन हमारा मौलाना अमेरिका में रहने के बाद नहीं बोलता कि अमेरिका का महल अच्छा है, उसके मार्केट अच्छे हैं, उसका व्हाइट हाउस अच्छा है। नहीं, मेरा मौलाना वहां से लौटने के बाद बोलता है कि हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, ये हमारा मुल्क है।
अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हम हैं हिंदुस्तानी और ये मुझको भगाने की सोच रहा है। खबरदार सब्र कीजिए। हुकूक अगर अल्लाह ताला जिस तरह सेहत देता है, सेहत छीनता भी है, जवानी देता है, फिर कमर तोड़ बुढ़ापा दे के जवानी छीन लेता है, दौलतमंद बनाता है, फिर गरीब बना देता है। अल्लाह रात देता है, दिन देता है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। अभी रात है फौरन दिन होगा, दिन था रात आ गई, जाड़े का मौसम था गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम है बारिश का मौसम आएगा। मौसम बदलता है, रात दिन बदलते हैं, जवानी बदलती है, दौलत बदलती है। आज मालदार कल गरीब, आज गरीब कल मालदार। हुकूमत आज या चेयरमैन कल सड़क छाप हो गए, आज मुख्यमंत्री, पंडित जी हैं मुख्यमंत्री हैं, कल अगर इलेक्शन में हार गए तो सड़क पे आ जाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर वहां झाल बजाएंगे। और साहब आज मुख्यमंत्री हैं, अब आप आ गए हैं, अब प्रधानमंत्री हैं, जहां इलेक्शन में हार गए तो फिर गुजरात लौट के जाके वहां झाल बजाने लगेंगे। इसलिए अल्लाह अगर दौलत दे उस दौलत का सही इस्तेमाल, अल्लाह नेमत दे उसका सही इस्तेमाल, अल्लाह सेहत दे उसका सही इस्तेमाल, अल्लाह जवानी दे उसका सही इस्तेमाल। ऐसा नहीं कि जवानी दिया है तो सिर्फ औरतों को सूंघते रहें, गली गली घूमते रहें, दिल फेंका आशिक बनते रहें। आजकल मुसलमानों के बच्चों को आशिक बनने का बड़ा मजाज हो गया है। गया डीएम बनने के लिए वहां से लड़की को लेकर चला आया, गया एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी करने कोटा, वहां से लड़की को लेकर चला आया। बाप पूछता कि बेटा क्या हुआ, क्या क्या करे, दिल लग गया। यानी गया था डीएम बनने और दिल लगा के लड़की के साथ ले आया। बहुत गर्मी हमारी बेटियों को भी आज आ गई है, किसी चमार के साथ, किसी डोम के साथ, किसी हरिजन के साथ, किसी काफिर के साथ। ये न देखा कि ईमान लूट रहा है, जन्नत लूट रही है। दुनिया में कब तक जवान रहेंगे, 10 15 20 साल, उसके बाद बुढ़ापा आएगा, चेहरे का चमड़ा लटकेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या हाल होगा, तवाइफ के कोठे पर जब तक ग्राहक आएगा, जवानी है सलामत, तब उसके बाद फिर क्या दरगाहों पे बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। जो काली कलोटी भूतरी औरत जो शौहर के पास है, वो तो 90 साल की उम्र में भी रानी रहती है, क्योंकि जो अल्लाह का नाम लेके माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करती है, वह भूतनी थी। 90 साल की उम्र तक वह रानी रहती है शौहर के सामने। लेकिन जो जवानी में चटक मटक करती दूसरों के साथ भागी, उसके बदन को निचोड़कर, जिस तरह जबलपुर का वो ढाबा वाला एक मुसलमान घराने की बेटी की हुस्न को लूटा, उसके शादी का झांसा दिया, और जब उसको लूट लिया पूरा, फिर उसके ज़बह करके जबलपुर के नहर में डाल दिया। इस तरह बेशुमार लड़कियां जो खैरों के झांसे में आई, वह दुबई गई, सब्ज बाग दिखलाया, वहां 2-4 महीना उसकी जवानी को निचोड़ा, फिर उसे तवाइफ के कोठे पे बेच दिया, और फिर वो पैसा लेके भाग गया। और जब तक जवान रही तो ग्राहक आती रही, और जब बूढ़ी हो गई तो अब क्या करेंगे, वो घर आ नहीं सकते माँ बाप के पास, क्योंकि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से बाहर गई है, और जिसके नाम पे गई है वो तो बेच के भाग गया। और फिर जवान जब तक है तब तक ग्राहक है, उसके बाद बुढ़ापे में फिर उसको तो कोठे से निकाल के भगा दिया जाएगा। फिर वो अजमेर में दरगाहों पे जाके बैठ के भीख मांगेंगी, फिर वो हाजी अली में दरगाहों पे बैठ के भीख मांगेंगी। तो जो नफ्स पे कंट्रोल नहीं करे और फिर ख्वाहिशात का गुलाम बन के, लड़का हो या लड़की, अल्लाह रसूल को नाराज करके बस बदन में आग लगी बुझाने के लिए चाहे किसी चमार का बदन पकड़ लिया, वो तो समझ ले कि जिंदगी के सुकून में आग लगेगी, उसकी जवानी में आग लगेगी, और आखिरत तो बर्बाद हो ही जाएगी। वो सबक सीखे उस काली भूतनी औरत से जो मर्जी के बाप वालिदैन की मर्जी के मुताबिक अल्लाह का नाम लेकर निकाह किया। वो जवान रहती है तो भी रानी, और 90 साल की बीमार बूढ़ी हो जाए तो भी शौहर के सामने रानी। अल्लाह के नाम पे जो रिश्ता कायम होता है उसमें बरकतें होती है। जो शैतान के बहकावे में रिश्ता कायम हो वो रिश्ता 100% नाकाम होता है, और जो रहमान का नाम लेकर रिश्ता कायम हो उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। इसलिए अपनी माँ बहन अपनी बेटियों पे कंट्रोल रखे, खबरदार उनके कभी करीना की बात, कभी कैटरीना की बात उनके सामने ना होने दें। उनके सामने सिर्फ फातिमा ज़हरा की बात, राबिया बसरी की बात, महबूब इलाही की माँ की बात, गौसे आजम की माँ की कहानी सुनाएं, ताकि बेटी उजड़े नहीं, उसका ईमान सलामत रहे। अगर औरत उजड़ गई तो नस्लें उजड़ जाएंगी, समाज उजड़ जाएगा। ये बच्चे अगर हरामी पैदा हुए, जब उनका बाप ही नहीं रहेगा तो समाज को तकलीफ पहुंचाए
जाएगा, समाज को तंग करेगा, समाज चोरों और डकैतों से भर जाएगा। आज जो अदब खत्म हुआ, एहतराम खत्म हुआ, डिसिप्लिन खत्म हुआ, कहीं ना कहीं उसके पीछे ईमान के लूटने, निकाह के टूटने और नाजायज बच्चों के पैदा होने का नतीजा है। समाज में जब हलाली बच्चे, पाक बच्चे रहते हैं, वह अदब रहता है, निगाहें झुकी रहती है, माँ बाप का एहतराम रहता है, आलिम और उलमा पीर का एहतराम रहता है। लेकिन जब बच्चे नाजायज पैदा हो, चाहे माँ बाप का निकाह टूट गया हो, उसको पता न चला हो, जबान से कुफ्र बक दिया हो, आलिमों की तौहीन करके काफिर हो गया हो, और फिर उसी औरत उसके निकाह से निकल गई हो, उसको फिर अपनी बीवी समझ के उसके साथ हमबिस्तरी किया हो और बच्चा पैदा हुआ हो, ये तो नाजायज बच्चे जब समाज में बढ़ेंगे तो चोरों की तादाद बढ़ेगी, डकैतों की तादाद बढ़ेगी, समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों से आंख को ठंडक क्या पहुंचेगी, वही बच्चा जेल में जाने का जरिया बन जाएगा। हर माँ बाप डर रहा है कि कहां मेरा कोई बच्चा कांड कर दे और पुलिस वाला के मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर पे आ जाए। उसके लिए जरूरी है कि जबान पे कंट्रोल, निगाह पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल, अपनी जबान पे कंट्रोल। तब आने वाली नस्लें चोरों की नहीं, वलियों की नस्ल पैदा होगी, कुतुब की नस्ल पैदा होगी, अब्तार की नस्ल पैदा होगी। हुजूर ने कहा था, मैं यज़मन ली मा बैन रिजले व मा बैन लहिय अज़मल लहुल जन्ना। मुस्तफा ने क्या कहा था, ये दोनों जबान के बीच में, जो दोनों जबड़ों के बीच में जो जबान है, उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको कोई दे दे। यानी इसको उनको फालतू इस्तेमाल ना करे, गाली गलौज ना करे, इससे गीबत चुगलखोरी ना करे, दूसरों की इज्जत खराब करने के लिए बदगोई की महफिल ना सजा ले, इस और फिर किसी को गाली गलौज ना करे, खिलाफे इज्जत कोई जुमला जबान से ना निकाले, वरना यही जबान पान भी खिलाती है, यही जबान फौरन 2 मिनट के बाद जूता चप्पल खिला देती है। जबान बहक नहीं, मार शुरू है। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा पंजाब दिल्ली जा रहा है, जबान पे कंट्रोल रखना। यह जबान पान खिलाती है, जबान जूता भी खिलाती है, तो जबान पे कंट्रोल। और फिर ये 2 टांग के बीच में जो पोशीदा प्राइवेट पार्ट है, उस पे कंट्रोल रखना। ऐसा नहीं किसी खूबसूरत लड़की को देखा उसी के पीछे हो लिए, उसी को सूंघने लगे, 2-4 दिन गली में घूमने लगे और फिर बार मोहब्बत का दम भरने लगे। और जहां उसका भाई देखा तो काट दिया, फिर भी वहां पंजाब से उसकी डेड बॉडी बिहार आ रही है। सारी दुनिया जान रही, क्यों? लुचुर फुचुर कर रहा था, आशिक बन रहा था ये, इसीलिए पूरे बदन को काट दिया, उसकी डेड बॉडी वापस आई। माँ अलग थाड़े मार के रो रही है, बाप अलग रो रहा है, सबका सपना चूर चूर हो गया। मेरा बेटा कमाएगा, मेरी हालत दुरुस्त करेगा, मुझको इज्जत दिलाएगा, मेरे घर को आबाद करेगा। बेटा तो आशिक बन के आ गया। तो इसीलिए हर माँ बाप रो रो के फोन पे कहते, बेटा कभी भी अपनी जबान को कंट्रोल से बाहर न जाने देना और अपने दोनों पांव को कंट्रोल के बीच में जो शर्मगाह है उसको कंट्रोल में रखना, या दोनों काबू में रखना, बेकाबू होने नहीं देना। मैं कहता हूं आज का बाप ये बोल रहा, हिंदुस्तान के बाप ये बोल रहे हैं, अमेरिका यूरोप के बाप ये बोल रहे हैं, मगर हुजूर की बारगाह में आ जाए। सरकार ने 1400 साल पहले इस मोरालिटी की पीक की बात है, अखलाक की चूटी की बात है, जिसको सारी दुनिया आज कह रही है, हुजूर ने 1400 साल पहले कहा, मैं यज़मन ली मा बैन लहिय, या दोनों जबड़ों के बीच में जो जबान है उसकी सुरक्षा की जमानत कोई मुझको दे दे, और दोनों टांग के बीच में जो शर्मगाह है उसकी सुरक्षा की जमानत कोई मुझको दे दे। मैं यज़मन ली मा बैन लहिय व मा बैन रिजलै। मुस्तफा कहते अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। जो इन दोनों चीजों की सुरक्षा की जमानत दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। आप बताएं कि हुजूर ने जन्नत की गारंटी दी है, जो इन दोनों चीजों की गारंटी दे दे, उनको गारंटी दे दे। आज यही दोनों चीजें काबू से बाहर है, जबान काबू से बाहर है। हा हा हुटिंग करना, मौलाना का मजाक उड़ाना, जलसे का मजाक उड़ाना, जो काम यहूदी का बच्चा नहीं करता वो काम मुसलमान का बच्चा कर रहा है। जो काम किसी क्रिश्चियन का बच्चा नहीं कर रहा वो काम मुसलमान का बच्चा कर रहा है। और ये हवा हुटिंग करके तुम अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है, क्योंकि तुम्हारा यह अंदाज बता रहा है कि तेरी माँ बेढंगी और तेरा बाप बेढंगा, जिसने तुझको अदब नहीं सिखाया। अल वलदु सिर्रुल लि अबी, यानी औलाद अपने माँ बाप का भेद और राज होती है। माँ बाप को औलाद को देख के माँ बाप पहचाना जाता है, दरख्त फल को देख के दरख्त पहचाना जाता है। तो तुम्हारी हुल्लड़बाजी तेरे बाप की नाक कटा रही है, तुम्हारी हुल्लड़बाजी तेरी माँ की नाक कटा रही है। और जब कोई शरीफ मुत्तकी परहेजगार मुहज्जब बन के रहता है, क्या सब निगाहें नीची रहती हैं, जबान से फूल झड़ने वाले जुमले निकलते हैं, बड़ों का एहतराम, छोटों पे प्यार। फिर लोग ये नहीं बोलते कि तू ऐसा कहां से सीखा है, लोग यह कहते हैं जरूर इसकी तरबियत के पीछे इसकी माँ का दखल है, इसके बाप का दखल है। वो बोलता है तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, जब तू इतना
लाजवाब सब ये है, ये बता तेरी माँ कितनी अच्छी होगी, तेरे बाप कितने अच्छे होंगे। तो घमंड के जुमले मत बोल कि मेरा बाप ये था, मेरी माँ ये थी, मेरा बाप जागीरदार था, पत्नीदार था, कचहरी लगती थी, सूद का रजिस्टर घर में होता था, 2-4-10 गांव में सूद का पैसा जाता था, वो हराम का माल आता था, उससे मेरा बाप खाता था, उसके बदन से ब्लड बनता था, उसी ब्लड से नुत्फा पैदा होता था, उसी नुत्फे से बच्चा पैदा हुआ है। तो तुम अपने बाप के नुत्फे से पैदा हुआ, जो बाप सूद खाता था। तो अगर तू आज गाली दे रहा है, आज मौलाना का मजाक उड़ा रहा है, मस्जिदों को वीरान कर रहा है, जो हिंदू मस्जिद के दरवाजे पे डीजे बंद कर दे और तू मुसलमान का बच्चा हो कि मस्जिद के दरवाजे पे डीजे बजाता है, जो हिंदू मौलाना के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो के बोले तेरी तावीज ने मेरे बच्चे को सेहत दे दिया है, मेरे घर में एक बुत था, 1 महीने से बोलता था मेरे बेटे को बुखार है, उसको ठीक कर दे, वह बुत नहीं किया और तुमने पानी भर के दिया, मेरा बच्चा अच्छा हो गया। तुम अच्छा है कि बुत अच्छा है, जा रहे हैं घर, उस बुत को उठा के फेंक देंगे, वह जाता है घर उठा के फेंक देता है, वो तो मौलाना का पांव चूम रहा है, इसको सम्मान दे रहा है, और तुम मुसलमान घर में पैदा होने के बाद तुम इसका मजाक उड़ा रहा है। सामने एक शराबी तेरा दोस्त राशिद खड़ा है, उसको तू सलाम करता है, अब 5 वक्त का नमाजी मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला इमाम है, तू उसको सलाम तक नहीं करता है। सामने तेरा शराबी ज़िनाकार दोस्त खड़ा है, उसको तू सलाम करता है, और उसके बाजू में एक नमाजी नेक परहेजगार दाढ़ी वाला गरीब आदमी वो खड़ा है, उसको सलाम तक नहीं करता है, और उसका नाम लेके तू राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, शराबी और सूदखोर और हरामखोर का नाम लेके तू सलाम कहता है, और बाजू में नेक आदमी सलाम नहीं कहता है। जबकि पैगंबर ने कहा था कि तेरा दस्तरखान नेक लोगों के सामने बिछे, ताकि वो अगर खाएगा और नेक काम करेगा तो तेरा दाने की ताकत उसमें शामिल होगी, तो तू भी उसके सजदे में शामिल हो जाएगा। और अगर तेरा खाना डकैत खाया, चोर खाया, हरामखोर खाया, 7 दिन भर में 100 गाली देने वाला वह थानेदार खाया, तो फिर तेरा खाना वो खाएगा और ताकत मिलेगी, और 100 गाली बकेगा तो वह तू भी उस गाली में शरीक रहा। इसलिए मुस्तफा ने कहा था ला तुसाहिब इल्ला मोमिना ला याकुल ताम का इल्ला तकी, दोस्ती सिर्फ मोमिन से करना और खाना सिर्फ नेक लोगों को खिलाना। वो अगर खाना खाया तो उसकी नेकी बढ़ेगी, उसका तकवा बढ़ेगा, और तू भी उस तकवा में शरीक समझा जाएगा। अदब डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के सामने दिन रात मुस्तफा की बात करें, हुजूर की सीरत बयान करें, सरकार की हदीस बयान करें, जो जलसा में सुना अपने घर में बैठ करके उसका चर्चा करें, ताकि बाल बच्चों के दिल दिमाग में सरकार की सच्ची मोहब्बत बैठ जाए, मजहब इस्लाम का दर्द बैठ जाए, कुरान हदीस की बात उसके दिल में बैठ जाए। मैंने क्या कहा था, आका अलैहिस्सलाम ने शर्मगाह के ताल्लुक से ज़बान के ताल्लुक जबरदस्त जो स्टेटमेंट दिया है, उसको तो बार बार पढ़ा जाए, उसको बार बार सुना जाए, उसको बार बार अपने घर की दीवारों में लिख के रखा जाए। और आज जो समाज चोरों से भर रहा है, कहीं उसमें मेरी जबान का तो दखल नहीं है, कहीं मेरी हराम रोजी का तो दखल नहीं है। इसलिए हमेशा सरकार का चर्चा करने वाला वह किसी क्रिकेटर का गुलाम नहीं होगा, वह किसी पॉलिटिकल लीडर का गुलाम नहीं होगा। सरकार का चर्चा करने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम होगा। वो ये नहीं बोलेगा दीन खतरे में है, वो नहीं बोलेगा इस्राइल जीत रहा है, वो नहीं बोलेगा अमेरिका इस्लाम को तबाह कर देगा। वो यही बोलेगा जो गौर फिक्र का आदी हो कि इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम मगलूब होने नहीं आया है। 1400 साल से हमने यही देखा है, जो कुछ हुजूर ने कहा सच कहा है, जो कुछ मुस्तफा की जबान से निकला है वह सच निकला है, जो कुछ सरकार ने फरमाया है वह हक फरमाया है। हुजूर ने कहा था रूम फतह होगा, कुछ ही साल के बाद रूम फतह हुआ। हुजूर ने कहा था ईरान फतह होगा, कुछ साल के बाद ईरान फतह हुआ। उमर फारूक के जमाने में या 2 महाशक्तियां थी उस जमाने में, जैसे आज रूस और अमेरिका है, उसी तरह आज से 1400 साल पहले 2 महाशक्तियां थी, एक रूम और एक ईरान। रूम का बादशाह कैसर कहलाता था और किसरा का बादशाह ईरान का बादशाह किसरा कहलाता था। हुजूर ने कहा था रूम फतह होगा, कैसर के बाद कोई कैसर ना होगा, ईरान फतह होगा, किसरा के बाद कोई किसरा ना होगा। लोगों को लगता था कि कलमा पढ़ने वाला छुप छुप के कलमा पढ़ रहा है, काफिर उसको सूली पे लटका रहा है, काफिर उसको आग पे लेटा के उसके सारी चर्बी को पिघला रहा है, और ये बशारत दे रहे हैं कि ईरान फतह होगा और रूम फतह होगा। ऐसे कैसे होगा? विश्वास नहीं लोगों को हो रहा था कि ऐसा होगा, मगर हुजूर ने जो कहा वो सच साबित हुआ कि 50 साल के बाद नहीं, 100 साल के बाद नहीं, सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर ईरान भी फतह हुआ और रूम भी फतह हुआ फारूक आजम के जमाने में। तो सारी दुनिया कह उठी दूसरों की बात में गलती का एहतमाल है, मगर मुस्तफा ने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर है, वह बातें होकर रहेंगी।
रहेंगी। जो इस्लाम नहीं पढ़ेगा वही बोलेगा इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान चौपट हो जाएगा, इस्राइल सबको मार देगा। मार देगा, मरने के लिए कौन, जिंदा रहने के लिए कौन पैदा हुआ है? मरना तो सबको है ही, मगर मकसद हयात क्या है? मैं अक्सर ही कह रहा हूं, जालिम के पास ताकत है, वो अगर किसी शरीफ आदमी पर गर्दन तलवार चला के काट दे, उसमें वो शरीफ आदमी की हिजो नहीं है, उसमें बदमाशी और जुल्म तबाही उस जालिम की है। अभी एक महीना पहले एक शरीफ नेक तहज्जुद गुजार कुरान पढ़ने वाला आलिम इमाम मस्जिद था, उसको एक जालिम खबीस मरदूद ने उसको ज़बह कर दिया। वह ज़बह करने वाला कोई हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई नहीं था, वो मुसलमान ही था। उसके नमाजी था जो नमाज पढ़ता था, उसके पीछे नमाज पढ़ता था, वो नमाजी था। बात क्या थी? कोई जमीन जगह की जंग नहीं थी, कोई इख्तलाफ बहुत बड़ा नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था और ये कहता था कि मुफ्ती साहब, इमाम साहब फतवा दे दें कि चलो तुम निकाह कर लो, दोबारा तेरा निकाह हो जाएगा और फिर उसके बाद हम निकाह कर लेंगे ताकि समाज में हम मलामत से बच जाए। इमाम साहब मैंने ऐसा किया है, आप फतवा दी। उन्होंने कहा खबरदार, बीवी तेरे लिए हलाल नहीं हो सकती है। 3 तलाक देने के बाद कोई ऑप्शन अब नहीं रहता है सिवाय हलाला के। तेरी बीवी इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह करेगी, वो अपनी मर्जी से तलाक देगा, उसके साथ शौहर बीवी की तरह रहेगी, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक देगा, फिर इद्दत गुजरेगी 3 हैज, उसके बाद फिर तुझसे निकाह जायज है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह दीजिए कि बगैर हलाला के तुम उसको रख लो और निकाह पढ़ा लो। कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं शरीयत के कानून के खिलाफ कोई बात तुमसे करूं। वह कौन इमाम था जिसको वह खबीस देखता था कि फजर से पहले 1 घंटा पहले जागता था और फजर से पहले कुरान पढ़ता था, खुद से वह अजान देता था। अभी मैं 3 दिन पहले उसी इलाके में था। कहा हजरत, जो कहानी आपने सुनी होगी पूरे इंडिया में, वो इमाम साहब इसी जिस मस्जिद में हम खिताब करने गए मोहल्ले में, कहा इसमें वो 10 साल रह चुके हैं और इसके बाद फिर बगल वाले की मस्जिद में 10 किलोमीटर दूरी पे उस गांव में रहते थे, वहीं उनकी शहादत हुई है। कहा उन लोगों ने कि मैंने उनको देखा है, वह फजर की नमाज से 1 घंटा पहले उठते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ते, तब टाइम शुरू होता फजर का, अजान देते थे, उसके बाद फिर नमाज सुन्नत पढ़ के फिर कुरान पढ़ते, फिर नमाज फजर पढ़ाते, सलाम पढ़ते, सारे नमाजी निकल जाते। वह बिल्कुल इशराक तक मस्जिद में बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते, जिक्र अज़कार करते थे। इशराक पढ़कर, चाश्त पढ़कर तब वह मस्जिद से निकलते थे। ऐसा आदमी तो करोड़ों में कोई मिलेगा। ऐसा आदमी नहीं, आपकी आंखें नहीं देखी होंगी, आपकी आंखें नहीं, आपके बाप दादा ने कभी देखा होगा, मगर आपकी आंख नहीं देखी होगी कि इमाम साहब फजर से पहले उठें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान पढ़ें, फिर उसके बाद अजान दें, नमाज पढ़ाएं, फिर मस्जिद ही में रहें, कुरान पढ़ें, जिक्र करें, चाश्त इशराक पढ़ें, फिर इशराक के बाद चाश्त पढ़ें, उसके बाद फिर मस्जिद से बाहर निकलें। ऐसा आदमी अगर कहीं मिले, उसकी पेशानी चूम लीजिए, उनके पांव को धो करके पी जाइए। ऐसा आदमी अरबों में नहीं मिलेगा। ये आदमी इस टाइप का था, मगर उसको उस खबीस मरदूद मुसलमान ने उसको ज़बह कर दिया। उनको बोला आपको मार देंगे। कहा मार दो, तेरी मर्जी है, मगर मसला गलत मैं नहीं बताऊंगा। वह मुकद्दर का धनी आदमी, तहज्जुद गुजार, जब मैंने सुना मैंने कहा अल्लाह को मंजूर था कि इसको शहादत का मर्तबा मिले, चूंकि नमाजी परहेजगार था। और फिर वो किसी धन दौलत, बेटा बेटी, लड़ाई झगड़ा, नौकर चाकर, नौकरी चाकरी के चक्कर में नहीं मारा, मसला हक बताया था, उसी के बदले में मारा गया। तो जो हक बताए, आप फूल माला पहन ले, ये तो दुनिया में इज्जत मिल गई, लेकिन जो हक बताया, गर्दन कट गई। हक बताया, तमाचा खाया, हक बताया, गाली सुना। ये तो पक्का हुसैनी है कि हुसैन ने भी हक बोला, अपना सारा कुंबा लुटा दिया, मगर सालिम की हाँ में हाँ नहीं मिलाया। तो मुझे यकीन है कि जब हुसैन मैदान क़यामत में शुहदा की जमात के साथ जन्नत का सफर करेंगे और वहां ये भी सामने आ गया, हुजूर मैंने भी हक मसला बताया था और मेरी भी गर्दन कट गई, मैंने भी हक बोला था, 2 तमाचा खाया, मैंने भी हक बोला, मैंने गाली सुनी, हक बोलने के बदले में अज़ियतें बर्दाश्त हुई। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और फिर उनको इशारा किया अपने पीछे आने का, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की एक मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। तो दीन के बदले में माला पहनना और है और हक बोलने के बदले में गाली सुनना और है, उसका मकाम ही कुछ और है। तो दुनिया में किस कदर शरारत बढ़ गई। हदीस में आया है, सरकार फरमाते हैं आखिर जमाने में इस कदर शरारत बढ़ जाएगी, इस कदर बढ़ जाएगी, न कातिल को पता चलेगा कि मैंने कत्ल क्यों किया, और जो कत्ल हुआ ना उसको पता चलेगा कि मैं कत्ल क्यों किया गया। न कातिल का पता चलेगा, न कातिल बोलेगा कि हमने क्यों कत्ल किया, बिला वजह कत्ल करेगा, और न मकतूल को पता चलेगा मैं क्यों कत्ल किया गया। आज वही जालिम और जाबिर, अल्लाह ने ताकत दी थी, उसका शुक्र अदा करना था, लेकिन निहत्थे बच्चों और मुसलमानों को ज़बह करने पर पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है।
है, मगर शिकस्त खा गया, उसका गुरूर टूट गया, सारी दुनिया में उसकी पसपाई और रुसवाई हो गई। हम लोग सुनते थे कि हक हमेशा गालिब रहता है। आज हमारी निगाहें देख रही है, जिस खबीस अमेरिका ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मिटा दिया जाएगा। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की कॉलोनी है, वो अमेरिका की नाजायज औलाद है, अमेरिका ने जन्म दिया है, इसलिए इस्राइल कोई मुल्क नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है यहूदियों को हमने जलील कर दिया है, उस पर जिल्लत मुसल्लत हो गई है, इसलिए यहूदी अपने मन से सांस नहीं ले सकता। वो तो अमेरिका का इशारा पाता है, वो अटैक करता है। अमेरिका ही असल में वही कॉलोनी है। वो अमेरिका का बोला था 3 दिन में गाजा को मिटा देंगे, ये सारे लड़ाकू को खत्म कर देंगे। आज 2 महीने गुजर गए, हजारों इस्राएली यहूदी जहन्नम पहुंचे, उनके टैंक तबाह हुए, और ये मुट्ठी भर जवान अल्लाह के भरोसे दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। सारी दुनिया इसकी बहादुरी का खुतबा पढ़ रही है। आज दुनिया जान रही है कि अमेरिका को यार एटम बम पर नाज है, फास्फोरस बम पे नाज है, उसे अपने बम बरसक विमान पे नाज है, तो इन मुजाहिदीन को भी खुदा की नुसरत पे नाज है, अल्लाह रसूल की नुसरत और मदद पे नाज है। और आंखों से देख रहा है कि एटम बम रखने वाला जलील हो रहा है, और मुस्तफा का गुलाम अल्लाह पर भरोसा रखने वाला सारी दुनिया में बहादुरी का खुतबा पढ़ा जा रहा है। 2 महीने तक डटारा शहीद हो जाना उनके लिए ऐब की बात नहीं है, किसी के लिए भी ऐब की बात नहीं है। अगर ये 2000-5000 लोग शहीद हो गए तो शहादत तो 70 साल से वहां हो रही है। हम तो वहां के नौजवानों, वहां के वीरों, वहां के मर्दों, वहां की औरतों को दाद देते हैं। वहां के वीर वो फिलिस्तीन छोड़ के भागते नहीं है, शहीद यही होना है। भाग के जाओ, मरना तो है। हिंदुस्तान के लोग मरे लेटरिन रूम में, वो मरे गुटखा खा के, वह मरे किसी साहब जिम में एक्सरसाइज करते हुए, वह मरे शादी की महफिल में डांस करते हुए, वह मरे किसी तवाइफ के कोठे पर। तो मरना और है, या फिर जनरली हॉस्पिटल में मरे, मगर अल्लाह के नाम पे जिहाद करते हुए शहादत की मौत मरे, ये और बात है। सबसे आला मौत है शहादत पाना। इसीलिए 70 साल से यहूदी जुल्म कर रहा है, पर औरतें लाजवाब, बच्चे लाजवाब, जवान लाजवाब, बूढ़े लाजवाब, बीमार लाजवाब। नहीं मरेंगे तो फिलिस्तीन में मरेंगे। नबियों की जमीन फिलिस्तीन, रसूलों की जमीन फिलिस्तीन, शोहदा की जमीन फिलिस्तीन, इसको छोड़ के नहीं जाना है। वहां की औरतें इसी उम्मीद में वक्त गुजार रही हैं, आज नहीं तो कल जरूर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, फिर यहूदी को खदेड़ेगा, किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, और नबियों की जमीन फिलिस्तीन को आजादी का परवाना मिलेगा। और वह वक्त करीब आ गया है, और वह वक्त बिल्कुल करीब आ गया है कि जबकि इस्राइल उजड़ने वाला है। मेरा नबी सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा कुरान सच्चा। कुरान कहता है ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, सारी दुनिया के लोग मिलके चाहे वो नहीं होगा। अल्लाह ने ईरान मुसलमानों को दिया, अल्लाह ने रूम मुसलमानों को दिया, अल्लाह ने मुसलमानों को सल्तनत दी, हुकूमत दी। बकरी के चराने वाले लोग थे, ईरान के हाकिम हो गए। वो ऊंट चराने वाले थे, वह रूम के हाकिम हो गए। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में 1000 साल तक इस्लामी सल्तनत रही, ये गरीब खस्ताहाल लोग थे, इस महान मुल्क के हाकिम बन गए। अल्लाह कहता है तुम नेक बन, मैं हुकूमत दूंगा, तू सालेह बन, तू मौत को गले लगा ले, शहादत का इरादा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी पे राजी बरेजा हो जा, तुम्हें सल्तनत दूंगा, तुम्हें हुकूमत दूंगा, तुम्हें मकबूलियत दूंगा, तुम्हें शोहरत दूंगा, तुम्हें राहत दूंगा, और जैसे मरेगा मैं अपनी कीमती जन्नत तुझे दे दूंगा। दोनों जहान की राहत तुझे मिलेगी। शर्त है मस्जिद आबाद हो, शर्त है घर में इस्लामी कल्चर हो, शर्त है औरतें पर्दे में रहें, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलामों को अपने नस्ल से पैदा करें, और उसी में रहें, पर्दे में रहें, कुरान पढ़ें। वह ज्यादा नाच गाने के पीछे ना पड़े, वह ज्यादा नाटुकी के पीछे ना पड़े, अपने चेहरे की नुमाइश अपने देवर के सामने, दूसरे मर्दों के सामने न करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। इज्जत अगर बच गई तो आने वाली नस्लें महबूब इलाही का गुलाम पैदा होंगी। क्योंकि औरतें जब बेपर्दा रहती हैं तो समाज में अज़ाब इलाही नाजिल होता है। औरतें बेपर्दा रहती हैं तो मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। नहीं सुना कि दिल्ली में एक बार बारिश बंद हो गई, कहत का माहौल छा गया, मुसलमान सड़कों पे आ गए, हजारों की तादाद में नमाज इस्तिस्का अदा की, यानी बारिश को बारिश के लिए दुआ करने वाली नमाज, मगर बारिश नहीं हो रही थी। मुसलमान परेशान हो गए, रोने लगे। हम लोग मैदान में निकले नमाज
नमाज अदा की मगर बारिश नहीं हो रही है, जानवरों के थनों का दूध खुश्क हो चुका है, फसलें जल रही हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, नदी नाला तालाब चापाकल कुआं सब खुश्क हो चुका है। ऐसे में सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद महबूब इला यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाजू में उनका मजार है, उनके बगल में उनकी माँ का मजार है। उन्होंने अब सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद ने अपनी माँ की एक चादर को हाथ में लिया और आके दुआ करनी, इलाही या उस औरत की चादर है जिस औरत को मरते दम तक किसी अजनबी मर्द ने उनके सर के बाल नहीं देखा, उनके चेहरे को नहीं देखा, जो अजनबी मर्दों से सारी जिंदगी अपने सर अपने चेहरे की हिफाजत करती रही, या उसके इसी दुपट्टे का वसीला है। इलाही बारिश रहमत का नज़ूल फरमा दे। हजारों मुसलमान सड़क पे आए, दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। एक खातून, ऐसी खातून जिसके सर से आंचल नहीं खिसका, अजनबी मर्द ने उसको नहीं देखा, उनका दुपट्टा इतना कीमती हुआ, उनके वसीले से इधर दुआ खत्म हुई, उधर घंघोर घटा छाई और वो जोरदार बारिश हुई कि दिल्ली और इलाके के सारे नदी नाले तालाब सब भरते हुए नजर आ गए। पता चला कि औरतें जब बेपर्दा होती हैं तो समाज में कहत आता है, औरतें जब बेपर्दा होती हैं समाज के बच्चों पे की सेहत छीनी जाती है, औरतें जब बेपर्दा होती हैं तो रोजियों से बरकत खत्म हो जाती है, औरतें जब बेपर्दा होती हैं तो खाने काबा के अंदर कोई दुआ करे तो भी दुआ रद्द हो जाती है। दुआ की कबूलियत के लिए दो चीजें जरूरी है, एक रिज़्क़ हलाल जरूरी है और एक औरतों माँ बहनों बेटियों का पर्दे में रहना जरूरी है। जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, आया है हदीस में, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। यानी जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ अल्लाह रद्द कर देता है। और हराम का एक लुकमा जैसे ही पेट में जाता है 40 दिन तक कोई दुआ उसकी कबूल नहीं होती है। मुस्लिम शरीफ के हदीस में आया है कि एक शख्स दूर दराज से सफर करता हुआ, उसके बाल उलझे हुए, गर्दो गुबार से लिपटे हुए और बिल्कुल नहीं लाकर दुबला पतला होकर भूख की हालत में हाथ उठा के कहता है या रब या रब। तो हुजूर कहते हैं उसकी जाहिरी हालत तो देखो, यानी वो भूख प्यास से निढाल दूर दराज से चल के आया है। लोग देखेंगे तो कहेंगे ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ की कबूलियत के लिए आजिज़ी शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए इंकिसारी शर्त है, दिले शिकस्ता होना शर्त है। ये बंदा तो सफर से आया है, इसके बाल उलझे हैं, पेट में दाना नहीं है, ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी। और हुजूर कहते हैं कैसे दुआ कबूल होगी? उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? उसका जो बदन पे लिबास है वो हराम का है, उसके बदन में जो पानी गया है वो हराम का है, उसके बदन में जो दाना गया है वो हराम का है। अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसका खाना, उसका कपड़ा ये सब हराम का है, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? पता चला इस हदीस से रसूल का तेवर बोल रहा है, दुआ की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल जरूरी है और दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। आज कई लाख मुसलमान खाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करते हैं फिलिस्तीन की आजादी के लिए, पर मुश्किलात बढ़ती जा रही है। लोग दुआ करते हैं कश्मीर की आजादी के लिए, मुश्किलात बढ़ती जा रही है। लोग आजाद दुआ करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की इस्लाह के लिए, मुश्किलात बढ़ती जा रही है। मुसलमानों को यह नहीं बोलना चाहिए अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, बल्कि दुआ की कबूलियत की जो शर्तें हैं उन शर्तों को, कंडीशंस को मैं फुलफिल कर रहा हूं या नहीं, उस पर नजरसानी करना होगा। मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूं, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है, और जहां चूक हुई है, जहां भूल हुई है, उस चूक को दूर किया जाए। आज औरतें पर्दे में रहे और मर्द हलाल खाए, हज फर्ज नहीं हो उस पर, मगर जो दुआ हराम खा के खाने काबा में करे वो दुआ रद्द हो जाए। वही दुआ अपने मोहल्ले की मस्जिद में हलाल खा के करे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। अपने मोहल्ले की मस्जिदों में हलाल खा के जो दुआ हो वो दुआ कबूल हो जाती है, और हराम खा के खाने काबा के अंदर कोई दुआ करे वो दुआ अल्लाह रद्द कर देता है। या हालात बिगड़ गए, न रोजी का एहतियात है, न नमाज रोजे का एहतियात है, बस अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनिए और फिर उसके तकाजे को देखिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। और जो हिदायत का गुलदस्ता आप तक पहुंचा है इसको सिर्फ सुन के नहीं रह जाना है कि मौलाना ने बड़ी अच्छी तकरीर की, मौलाना ने बड़ा अच्छा बयान किया, नहीं नहीं, कहीं बोलना है कि मौलाना ने अच्छा बयान किया, न चौक पे न चौराहे पे बोलना है, बल्कि जो बात मौलाना बोला है कल से ही उसी बात को अपनी जिंदगी
में इंप्लीमेंट करना है, अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करना है, बस इसके अलावा नहीं बोलना है कि अच्छी तकरीर हुई, बस उसके बाद सारा खेल खत्म। बल्कि अपने घर के माहौल को इस्लामी कल्चर में तब्दील करने के लिए बस कदम बढ़ा देना है। एक कदम आप बढ़े, हदीस में आया है कि तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ो, अल्लाह की रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तेरा इस्तेमाल करेंगी। कोई हो तो तौबा करने वाला, कोई हो तो यू टर्न लेने वाला, कोई हो तो अपने रब को मनाने वाला, कोई हो तो एतराफ जुर्म करने वाला, माबूद मुझसे खता हो गई, अब मैं खता नहीं करूंगा, अब मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जीऊंगा। मालूम है ऊंट से लदा हुआ, सामान से लदा हुआ ऊंट किसी का गायब हो जाए, फिर दोबारा वो उसको मिल जाए, मिलने के बाद जो खुशी होती है उस सामान ऊंट वाले को, हदीस में आया है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस बंदे से होती है जो बंदा सच्ची तौबा करके नेक बनना चाहता है। उससे ज्यादा खुशी होती है अल्लाह को जब कोई गुनहगार बंदा तौबा करके नेक बनता है, राह रास्त पे आता है। मेरी सवाल का क्या सबब है, बस एक आईना दिखलाता हूं। कुरान शरीफ में बेशुमार कहानियां, बेशुमार किस्से, बेशुमार अवामिर, बेशुमार नवाही और बेशुमार गौर फिक्र की बातें हैं। मैंने आपसे कहा था लीद और गोबर की बात, तो मेरे बात दिमाग से मैं बहुत आगे बढ़ गया। कुरान शरीफ की एक आयत में आया है व इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रा, तुम्हारे लिए हैवानों में आंख खुलने की बातें हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फरसियों व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह कहता है कुरान शरीफ की इस आयत में, ये जो जानवर है जिसको तुम जानवर कहता है, तुम्हारी आंख खुलने की बातें हैं, तुम्हारी हिदायत पाने की बातें हैं, तुम्हारा दिल दिमाग का बंद दरवाजा खुलने की बातें हैं। इबरत के निशान है ये जानवर। अल्लाह कहता है उसके पेट से मैं दूध निकालता हूं, उस जगह से जहां से गोबर निकलता है, जहां से खून निकलता है। मिम बैन फरसियों व दमिन, ये फर्स मने लीद गोबर और दम मने खून। अल्लाह कहता है फर्स और दम यानी गोबर और खून के बीच से मैं तुम्हारे लिए साफ, शफाफ, सेहत बख्श, हेल्दी, ताकतवर दूध मैं तेरे लिए निकालता हूं ताकि तू जानवरों के थनों से निकले हुए दूध को पियो। मां का दूध 2 साल के बाद हराम है, उसके बाद मरते दम तक दूध बदन के लिए, कैल्शियम के लिए जरूरी है, हड्डी की पुख्तगी के लिए, जवान हो या बूढ़ा हो। अब ये मां का दूध तो 2 साल के बाद हराम है। अब क्या होगा, अल्लाह ने जानवरों के थनों से निकाला जो दूध गोबर और खून के बीच से निकलता है, ना उसमें गोबर की बदबू है ना उसमें खून की लाली है, साफ शफाफ। अल्लाह ने कहा गौर कर, कौन है जो खून के बीच से साफ दूध निकाला, वह कौन है जो गोबर के बीच से सेहतमंद दूध निकाला। जब गौर करेगा तो पेशानी सजदे में झुका के बोलेगा इलाही तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, तेरी नेमतें बेशुमार हैं, मैं आग पे भी सजदा करूं तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। यह है गौर फिक्र का इनाम के आदमी का सीना पाक बाग हो जाता है, उसकी खिंची हुई पेशानी झुक जाती है, उनके दिमाग का सारा कचरा दूर होता है। ये तो मैं इन्हें एक झलक बता दी कि विज्ञान ने जो कुछ आज कहा है, और ये कुरान तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, 1400 साल से ये कुरान दुनिया वालों को बता रहा है कि दूध गोबर और खून के बीच से निकलता है। आज जब विज्ञान का तालिब इल्म इस आयत करीमा को पढ़ता है तो वह चौंक जाता है कि जिसको मैंने बायोलॉजी में पढ़ा वह बात सराहत के साथ कुरान में मौजूद है। तो फिर वह कहता है कुरान हक है, अल्लाह हक है, रसूलुल्लाह हक है, इस्लाम हक है, इस्लाम कभी मगलूब नहीं होगा। जिसका कुरान लाजवाब हो, जिसकी तहकीक लाजवाब हो, ये गालिब हमेशा रहेगा, मगलूब कभी नहीं होगा। जो कुरान पढ़ेगा वो नहीं बोलेगा कि इस्लाम का मुस्तकबिल तारीख है, वो नहीं बोलेगा कि आने वाला फ्यूचर हमारा डार्क है। नहीं नहीं, हमारा फ्यूचर इतना रोशन है कि हुजूर ने कहा है कि जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे आएंगे, जब जनाब इमाम मेहदी जाहिर होंगे, उस जमाने में दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम लुद के मकाम पे, जहां इसराइल का एयरपोर्ट है वो मकाम लुद है, वहां इस दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। फिर पूरी दुनिया में एक मजहब मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा। अगर कोई यहूदी भाग कर दरख्त की आड़ या पत्थर के पीछे छुप
छुपेगा, फयकुलु शजर अविल हजर, यह दरख्त या पत्थर बोलेगा, ए अब्दुल्ला, ए मुसलमान, यहूदीयुन वराई, यहूदी मेरे पीछे है। तो मुजाहिद वहां जाएगा, या तो उसको कत्ल करेगा या वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह दुनिया का हर कच्चा घर, हर पक्का घर में इस्लाम दाखिल होगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मबरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतुल इस्लाम। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। हुजूर कहते हैं वो जमाना आएगा न कच्चा घर बचेगा न पक्का घर बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसलिए हमें इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं होना है। अपने लिए फिक्र कीजिए कि मैं मरते वक्त कलमा जारी होगा कि नहीं, कब्र में मेरा क्या होगा, हशर में क्या होगा, पुलसरात पे क्या होगा, नेकी बदी तौली जाएगी मीजान पे, वहां मेरा क्या होगा, जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2024 में मोदी आएगा ना आएगा वो तो अल्लाह को मालूम है, मगर तुम कल मर जाओगे तो फिर मोदी अपनी जगह रहेगा और तुम कब्र में हिसाब किताब के लिए पहुंच जाओगे। फरिश्ता बोलेगा मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वहां दैनिक जागरण और हिंदुस्तान काम नहीं आएगा, वहां आलिमों की सोहबत काम आएगी, वहां मुताला काम आएगा, कुरान और हदीस पाक का पढ़ना काम आएगा। फटाफट जवाब निकलेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम है। बस जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी तो हिसाब वहां होगा। हम मोदी जी आएंगे 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर यहाँ बड़बड़ कर रहे हैं लोग चौराहे पे, पान की दुकान पे, आखिरत का, कयामत का, पुलसरात का कोई चर्चा ही नहीं है। आप अपना काम कीजिए। आप पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए और अल्लाह का काम है दुनिया चलाना, तो अल्लाह का काम अल्लाह कर रहा है, आप अपना काम करें। जिस दिन आपके काम पे नजर रहेगी तो जन्नत तो वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिल जाएगी, सल्तनत यहां मिल जाएगी, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जो कुछ भी मुस्तफ़ा ने 1400 साल के अंदर कही हैं सारी बातें सच निकली हैं, और ये पैगाम भी जो मुस्तफ़ा ने दिया है, मेरा विश्वास है, मेरा अकीदा है, ये बात भी सच साबित होगी। अगर हम लोग तो उस दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, मगर हमारी आने वाली नस्लें जिंदा रहेंगी, वह देख लेंगे कि जो आज जुल्म कर रहा है उस जालिमों का बच्चा तक नहीं रहेगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। इसलिए दुनिया में तो इस्लाम चलता रहेगा, अजान होती रहेगी, जुमा होता रहेगा, खिताब होता रहेगा। आपका अपना क्या होगा अगर कल सुबह मर गए, इसलिए ज्यादा फिक्र अपने ताल्लुक से होनी चाहिए। अब एक एक मिनट को कीमती समझें, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करें, कुरान हदीस के मुताले का माहौल पैदा करें। उससे क्या होगा, नजरियात बदलेंगे, दिमाग की मिसअंडरस्टैंडिंग का खात्मा होगा, नेक लोगों की सोहबत में रहने के आदी बन जाएं। नेता के पास 5 दिन झोला ढोएं, नेतागिरी का जुनून चढ़ ही जाएगा। चोरों के पास 2 दिन रहें, चोरी करने का मजाज बन ही जाएगा। आलिमों के पास रोजाना 5 मिनट रहें, सिर्फ उनका चेहरा देखें, जन्नत जाने का जुनून चढ़ ही जाएगा, नेक आमाल का शौक पैदा हो ही जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, दीनी मजलिसों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आज की इस कामयाब मजलिस को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने आज अब तक शिरकत की, जिन लोगों ने मजलिस का इनेकाद किया, अल्लाह ताला सबों को इसका बेहतरीन बदला और सिला अता फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम पे रहम फरमाए, अल्लाह यहूद और नसारा को जलील और रुस्वा फरमाए, अल्लाह ताला अहले फिलिस्तीन की मदद फरमाए, पूरी दुनिया में इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।